हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है उनका दिल क्या चाहता है। ठीक है, हमने लिए हैं टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड 2 ओरेकल। ठीक है, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहले करते हैं क्लेंजिंग। ओके, और अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो मैं करता हूँ कार्ड्स की शफलिंग एंड हम चुनेंगे सिर्फ कुछ ही कार्ड्स। वाह, ये 2 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, मैं रखता हूँ इसे यहाँ पे और देखते हैं कौन से कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, मैन्युअली चुनते हैं हम कार्ड्स। 3rd, 4th, 5th एंड 6th। ठीक है, तो इतने सारे कार्ड्स अभी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड रखता हूँ एंड वी विल कनेक्ट विद दी कार्ड्स। देखो, पहला जो कार्ड आ गया है वो है द मैजिशियन। एज यू कैन सी ये कार्ड आ गया है। ठीक है, एंड इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे कि ये पर्सन सभी तरफ से खुशियाँ पाना चाहता है। ठीक है, एंड रिश्ते सुधारना चाहता है, सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि हर व्यक्ति के साथ। अब अगर बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो बिकॉज ऑफ द पर्सनस कम्युनिकेशन स्किल, या फिर कहीं उन्होंने उटपटांग से हरकत की, किसी को कुछ कहा और उस व्यक्ति ने बुरा मान लिया, तो अब ये व्यक्ति अपनी गलती सुधारना चाहता है या फिर अपने आप को बदलना चाहता है। ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन जैसा भी हुआ होगा, देखो ये पर्सन चाहता है कि इसके वजह से किसी के दिल में मैल ना आ जाए। ठीक है, हाँ, ये जैसा है वैसा रह सकता है, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। और हर व्यक्ति को डिपेंड है कि वो अपने बारे में क्या राय देता है। जैसे कि अगर आपकी राय है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो भाई आपकी राय के हिसाब से बहुत अच्छे हो सकते हो, लेकिन दूसरे की राय क्या है वो अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो अलग भी हो सकती है। तो ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव भी करना चाहता है। और दूसरी बात कि अगर कुछ चेंजेस करने के कारण कोई व्यक्ति जैसे कि आप इनको और अच्छा कह सके तो क्यों नहीं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा समय निकालना या फिर किसी से मिलना। ठीक है, एंड उनसे जानकारी प्राप्त करना कि भाई ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो कर सकते हैं और ऐसी कौन सी बातें जो उन्हें नहीं करनी है। ठीक है, तो दोनों तरफ की बातें ये पर्सन कर रहा है ताकि आप इनको अच्छी तरह से समझें। ये बिल्कुल भी आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, बल्कि इनका एक बहुत ही अलग व्यक्ति रूप आपको दिखाना चाहता है, जो कि बहुत ही अलग हो सकता है। तो जो कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, तो इसका जो मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, और वो भी बड़े शिद्दत से कि अपने दिल की हालत आपको बताना कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटी सी बात हो सकती है कि भाई आपके साथ कहीं पे वॉक पे चले या फिर अपने दिल की बात आपको बताएं। ठीक है, कहीं मूवी के लिए गए या फिर कि भाई कहीं पे रेस्टोरेंट में गए, आपके साथ थोड़ा सा खाना खाया, चाय पी, या फिर बस आपकी तरफ आए, आपको देखते रहे। भाई ये चीज़ें डिपेंड होती हैं कि कौन कैसे किसके साथ समय व्यतीत करता है। ठीक है, लेकिन वॉन्ट्स जो पैशन का एक प्रवक्ता हम जिसे कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो पर्सन है नाइट ऑफ वॉन्ट्स क्या कह रहा है कि भाई आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ मच पैशनेट आई फील अबाउट यू, है ना। तो जो इनको लग रहा है वो बस आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो ये है कि भाई ये पर्सन आपके बारे में या फिर किसी और के बारे में बायस्ड होके नहीं सोचता कि आप हैं तो भाई चलो आपके साथ थोड़ा दिल मिला के, किसी के साथ दिल कुछ रहा के, ऐसा नहीं है। दिल में जो सच्ची फीलिंग आएगी वो बता देंगे। तो आई थिंक आज का दिन काफ़ी अच्छा है इस पर्सन के लिए कि किसी को भी दिल के खिलाफ जाके बात नहीं कर रहे हैं। दिल को लगा बात करनी है तो ज़रूर बात करेंगे, चाहे वो दुश्मनी क्यों ना हो। और अगर लगा कि अभी बात किसी से भी नहीं करनी तो आपसे भी बात नहीं करेंगे। तो ये बात काफ़ी अच्छी है इस व्यक्ति के बारे में फ़िलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ कॉइन्स, टॉरस और कैप्रिकॉन। भाई इन केस आदत से थोड़ी सी मुश्किलें इनको आ सकती है, या फिर कि भाई अगर ये स्पिरिचुअली मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा अनुभव ले रहे हैं, तो अगर अपने जॉब में ज़्यादा बिजी हैं या फिर काम में अगर अचानक से बिजी हो गए, क्लाइंट्स आ गए, तो फिर इनका आपसे और काफ़ी सारे लोगों से थोड़े वक्त के लिए साथ छूट सकता है। जैसे कि मान लो बहुत सारा काम आ गया
दुकान में बहुत सारे काम आ गए, तो सुबह से लेकर उनको फुर्सत ही नहीं मिल सकती। तो जब शाम या रात हो जाएगी तब इनको समय मिल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन तो अपने लिए काफ़ी हसीन चीज़ें चुनना चाहता है या फिर ऐसी बातें जिसके कारण आप दोनों खुश हो जाओ। ठीक है, सिर्फ आप दोनों ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इसके कांटेक्ट में हैं वो सारे खुश हो जाएं। लेकिन ये उनका चुनाव रहेगा और चुनाव वो कैसे करेंगे इनके ऊपर डिपेंड है। अगर ये चुनाव उनको 1 बजे मिला कि भाई क्लाइंट के साथ बातचीत ख़त्म कर दी, अब वो फ्री हैं तो आपसे बात करेंगे, ये कब चुनाव होता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती है। ठीक है, अब देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हम चुनते हैं सिर्फ कुछ कार्ड्स। ठीक है, चलो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये आ गया 5वां। ठीक है, चलो 4-5 कार्ड्स तो आ चुके हैं, मैं पहले कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, मैं रखता हूँ यहाँ पे। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में बदलाव करना या फिर ऑर्गेनाइज मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर ये पर्सन अपनी चीज़ें सही ढंग से नहीं रख रहा है या फिर ज़िंदगी में ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्शन बना के रखे हैं, तो अभी इसको लग रहा है कि मुझे ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि कौन मदद के लिए आ सकता है, कौन मेरा अच्छा दोस्त है, कौन टाइम पास है, तो ये सब इसको करने की ज़रूरत है। सेकेंड जो कार्ड है वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो आज इसका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो सकता है, यानी कि भाई अपने ऊपर विश्वास करना। कार्ड जो टैरो में भी ऐसे आ गए हैं एंड ओरेकल की शुरुआत जो है वो भी ऐसी है कि कहीं ना कहीं पे इसका कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होता है तो अब दोनों के लिए चीज़ें काफ़ी सम्माननीय हो सकती है। न्यू बिगिनिंग, तो ये अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, आपको समय दे पाए या ना दे पाए, देखो हालात के ऊपर डिपेंड है, लेकिन हालात का डट के सामना करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहते होंगे कि भाई मैंने हालात के ऊपर काबू करना सीख लिया है। कई बार ये बस हवा में उड़ती हुई बात होती है, आप इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन डट के सामना करना ये आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड है, जो उनके पास स्ट्रेंथ है। गुड न्यूज़, तो जैसे कि मे बी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ें इस पर्सन को एक्सपीरियंस करने को आज दिन भर मिल सकती है, फिर चाहे प्रमोशन हो या फिर बॉस से इनकी पीठ थपथपानी हो, ऐसी कुछ चीज़ें इनको आज सुनने को मिल सकती है। लीडरशिप, ओके, सुबह भी आई थिंक कार्ड आ गया था लीडरशिप, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं लीडरशिप वैल्यू की तरफ आगे बढ़ रहा है, मतलब लोग इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये पर्सन आपको लीड करेगा। अगर हम आपके रिश्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लीड करना चाहता है, तो आप इसको सजेशन दे सकते हो, लेकिन लीड करने का काम इस व्यक्ति का होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है इजीली इन्फ्लुएंस अदर्स। ओके, सिर्फ अपनी आप को नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना, ये बात जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, हियर वी गो। ठीक है, यहाँ से हमें सिर्फ 2-4 ही कार्ड चुनने हैं। ठीक है, 1, 2 एंड 3। चलो देखते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड चुनते हैं फाइनल कार्ड थर्ड। ठीक है, तीनों कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं अब हमें रीडिंग क्या आती है। मैं करता हूँ पहले कार्ड्स को स्ट्रेट। ठीक है, एंड हियर वी गो। देखो जो पहला कार्ड है वो है क्रॉस रोड्स, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद क्रॉस रोड्स आ सकता है, मतलब कोई चुनाव इसे करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, हालांकि ये मौका उसके लिए काफ़ी बड़ा भी साबित हो सकता है। जैसे कि मैं अभी आई थिंक एक सीरीज़ देख रहा हूँ हॉटस्टार पे, जो मिस मार्वल नाम पे आ चुकी हैं। ठीक है, आई थिंक 4 एपिसोड उसके आ चुके हैं, तो उसमें जो उसका दोस्त है वो कह रहा है कि उसे कहीं पे ट्रांसफ़र मिली है उसका सपना पूरा होने के लिए, तो सपना पूरा करे या अपने फ्रेंड का साथ निभाए, ये है क्रॉस रोड्स। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है एन्जॉय लिटिल थिंग्स। ये पर्सन आज छोटी छोटी बातों को एन्जॉय करेगा, जो काफ़ी सही बात है। कई बार हम बड़ी बातों के चक्कर में कि भाई साल में एक बार ही होता है बर्थडे या फिर पार्टी है, तो उसी में लगे रहते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जैसे किसने आइसक्रीम दे दी, किसने आपको चॉकलेट दे दिया, या फिर आपने 2 मिनट के लिए स्माइल कर दी, बहुत बड़ी बात है। ये आज ये पर्सन इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दे सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है कॉफ़ी, तो मे बी आज ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा कॉफ़ी एडिक्ट हो सकता है, या फिर लोगों के साथ मिक्सअप होना,
आपके साथ कहीं पे जाना, कॉफ़ी टी ट्राई करना, कहना कि भाई हमें आपके साथ समय बिताते हुए बहुत अच्छा लगता है। तो आज का रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।